नमस्कार दोस्तों आप सब जानते ही हो कि कोरोना वायरस की वजह से जो कम्प्लीटली लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से हम सब घर पर बैठे हैं। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और मैं उन सब देशभक्तों को जो घर पर बैठे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिसमें कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आधे घंटे का वीडियो था। उसमें पूरे टूल्स, जितने भी ये टूल्स इस नीटिंग सॉफ्टवेयर के आते हैं, कम्प्लीटली आधे घंटे में कंप्लीट किए गए थे। और उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि उसमें साउंड नहीं था, और नंबर 2 पे जो उसके नीचे जो इंग्लिश में मैटर आ रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। खास करके जो ऑपरेटर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है। वो देख रहे थे और देखते ही रह गए। तो मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि उसमें साउंड नहीं है। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें 2-2 3-3 करके वो टूल करके समझाए ताकि हमें कुछ समझ में आ सके। तो वीडियो ये मेरी 2 और 3 टूल के ऊपर रहेगी। सबसे पहला हैंड टूल है, उसके बाद सिलेक्शन टूल है और उसके बाद ब्रश टूल है। ये 3 के ऊपर ये मेरी वीडियो रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले हमारा टूल आ गया मूव टूल। ये मूव टूल, इसकी शॉर्टकट कमांड है। जैसे माउस ऊपर लेके जाओगे तो M बता रहा है, तो M आप कीबोर्ड से M प्रेस करोगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। तो ये खाली मूव करने के लिए। सपोज कर लो ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को मैंने मूव करना है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो प्रेस करना है। वो किसी भी एरिया में इसको लेके जाना है। तो मैंने इसको खींचना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, राइट लेफ़्ट। तो मुझे पकड़ के रखना है माउस से लेफ़्ट बटन से और इसको डायरेक्शन देनी है किसी भी तरफ। इसको ड्राइंग को मुझे मूव करना है। तो दोस्तों मूव करने का एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो ब्रश टूल के दौरान अगर इसको मूव करना है तो उसका दूसरा जो तरीका है वो है माउस का राइट बटन। आपने माउस का राइट बटन को प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है, और उसके बाद इसको जिस तरफ भी आप खींचोगे तो ये काम करेगा। तो 2 तरीके से आप मूव टूल को यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 तरीके आपने याद रखने हैं मूव टूल के। उसके बाद आपका टूल आता है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट कमांड है A। जैसे ही आप माउस लेकर जाओगे तो शॉर्टकट कमांड बता रहा है A, तो कीबोर्ड से A प्रेस करना है। तो ये जो शॉर्टकट कमांड्स है ये डिफ़ॉल्ट में दी गई है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो इसकी सेटिंग्स में जाके। इसकी सेटिंग्स आती है एडवांस टूल में, ऑप्शन में, शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो कि ये F1 पे, कंट्रोल F1 पे टाइप ऑफ मशीन, मूव M, सिलेक्शन ऑप्शन A, ब्रश टूल I। तो इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई भी इसकी वर्ड जो है सेलेक्ट करके उसको ओके करना है। ये तो ऑलरेडी किस में ये सिलेक्शन ऑप्शन पे ए है, इसीलिए इसने कहा कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसलिए आपको कोई और वर्ड यूज़ कर लेना है। तो आप इसकी इस तरह से अप्लाई करना है और ये शॉर्टकट कमांड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद सिलेक्शन टूल के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। सिलेक्शन टूल पे जाके ये क्लिक किया, सिलेक्शन टूल जो है वो आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपको मान लीजिए ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन एक बार दबाना है और छोड़ देना है। ये टूल एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए ये एक्टिव हो चुका है। मैंने माउस को कोई बटन दबाया नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट बटन दबाया है। लेफ़्ट बटन दबाने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद ये एक्टिव हो गया। अब जहाँ तक आपको एरिया इसका सिलेक्ट करना है वहाँ पे जाके दोबारा से लेफ़्ट बटन माउस का दबाना है, तो ये एरिया सेलेक्ट हो गया। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, ये आपको देख रहे हो। ये जो इसके किनारे पे जो बोल्ड बटन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको पकड़ के यहाँ किनारे से, या फिर ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये एरो चेंज हो रहा है, इसका एरो चेंज हो रहा है। यहाँ से पता चल गया कि आप इसको पकड़ के इसका एरिया बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो ये इसकी वजह से है। तो अब मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। वो सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने उठा के बाहर लेके जाना है। ये देखिए वो वाला एरिया सेलेक्ट होके बाहर आ गया। तो आप चाहते हो ये कॉपी होके आ रहा है, आप चाहते हो कि कॉपी ना हो, पूरे का पूरा एरिया ही बाहर है, तो क्या करना है, आपको खाली कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करना है। ये देखिए तो उसको
थोड़ा सा हिलाओगे तो ये पूरे का पूरा बाहर आ गया। मैंने कंट्रोल बटन छोड़ दिया है तो फिर ये उसका कॉपी आ गया। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, थोड़ा सा माउस को हिलाया तो पूरे का पूरा एरिया वहाँ से कट होके बाहर की तरफ आ गया। तो इसको अगर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस कर देना है बस। तो ये सिलेक्ट होके बाहर आ गया है। ये था सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट ऑप्शन बॉक्स। तो इससे आप कीबोर्ड से ए बटन दबाओगे तो अब ये सिलेक्शन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट बटन का एक बार दबाया, दूसरे कोने में गए, छोड़ दिया दबा के लेफ्ट बटन, तो उठा के इसको कहीं भी ले गए। तो ये है हमारा सिलेक्शन बॉक्स टूल। उसके बाद आ गया हमारा ब्रश टूल। ये पेंट करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाना है आपने। थोड़ा पास कर देता हूँ। माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखोगे तो आप पूरा कंटिन्यू इसको पेंट कर पाओगे। अगर आप इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ, अगर आप इसको सिंगल माउस का लेफ्ट बटन टिक करोगे, क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये देखिए दूसरा कलर लिया। ये ब्रश टूल से ऐसे आप ड्राइंग बना सकते हो। एक तो इसको क्लिक करके बना सकते हो, दूसरा इसको लेफ्ट बटन कंटिन्यू दबा के रखने के बाद इसको जिस एरिया में घुमाओगे ड्राइंग का आप उसको बना पाओगे। ये तीनों टूल आपको मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने ये पहले 3 टूल कंप्लीट किए थे। ये वीडियो मेरा नेक्स्ट 3 टूल्स के ऊपर है, पॉलीलाइन, लाइन और कर्व। ये 3 टूल्स आज कंप्लीट पार्ट 2 में किए जाएंगे। तो पार्ट 1 में मुझे कमेंट मिले थे कि जो आपने सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया था उसको अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाए। तो जैसे कि ये सिलेक्शन टूल था, इसको हटाने के लिए आपने खाली कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना है तो ये सिलेक्शन टूल हट जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट 3 टूल्स। सबसे पहले आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो टूल है उसकी शॉर्टकट कमांड एस है। तो इसके यूज़ करने के लिए तो मैं जूम करूँगा, माउस के जो सेंटर वाला बटन है व्हील बटन, उसको मैं ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं। मान लो मैंने ये येलो कलर ले लिया, इसको स्टार्ट किया, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है, उसके बाद फिर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये टूल माउस से हट जाएगा। ये पॉलीलाइन के जो किनारे हैं आप देख रहे हो, इसके जो किनारे हैं बिल्कुल शार्प आ रहे हैं। उसके बाद जो ये कर्व टूल है, ये दोनों में फ़र्क देखिए क्या है। पहले मैं ये दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आप कर्व टूल लेते हो जिसकी शॉर्टकट कमांड सी है, इसको कर्व टूल को लेने के बाद आप सेम मैं वैसे ही मेथड करूँगा। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया और फिर डबल क्लिक किया। इसके किनारे को आप देख पाओगे, इसके राउंड शेप में आ रहे हैं। इसमें और उसमें सिर्फ ये फ़र्क है, जो पॉलीलाइन है इसकी जो लाइन है वो शार्प आएगी, जो कर्व है उसकी जो लाइन है वो कर्व होके आएगी। जैसे कि आपने कोई राउंड शेप में कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप कर्व टूल लोगे तो ये कर्व होके आएगा, पूरा राउंड शेप में आएगा। ये देखिए डबल क्लिक पूरा राउंड शेप आ गया, कर्व होके आ रहा है, बेंड होके आ रहा है। अगर इसको लोगे तो इसके किनारे जो हैं वो शार्प आते जाएंगे। ये देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये माउस, तो ये डबल क्लिक करने के बाद ये अपनी जगह को माउस से छोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों टूल आपके हो गए हैं। तीसरा टूल है लाइन टूल, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इसके ऊपर जाके राइट बटन माउस का क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस मेनू बार आपका एक खुलेगा जिसमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है नोट लॉग।
नोट लॉक और लॉक में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इस डिज़ाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाना है तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये जो एरिया है इसको हटाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपने खाली कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाना जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे रहता है। एस्केप के बाद ये हट गया। तो मैं ये लाइन टूल लेता हूँ, इसके अंदर नोट लॉक है, सॉलिड है, सॉलिड पे क्लिक किया और नोट लॉक है। तो मैंने इसको आपको बताना है, कलर ले लिया ग्रीन, लाइन सीधा खींच रहा हूँ। लेफ्ट बटन आपने एक बार दबाना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो जहाँ तक आपको लाइन चाहिए वहाँ पे जाके आपको एक बार फिर लेफ्ट बटन दोबारा से दबा देना है। लाइन लग चुका है। तो मान लीजिए मैंने फिर से दोबारा से इसको लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया तो बीच में ये नहीं जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, या फिर यहाँ पे जा रहा है, या फिर यहाँ पे मतलब कि ये प्रिकॉशनली बेंड होगा। लेकिन अगर राइट बटन क्लिक करने के बाद अगर अपन नोट लॉक के ऊपर इसको टिक कर देते हो और ओके कर देते हो, अब देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। मान लीजिए मैंने सीधा लाइन खींच लिया है, सीधा लाइन खींचने के बाद एक स्टेप आगे जाता हूँ तो ये एक स्टेप आगे जाएगा। ये देखिए एक एक स्टेप करके इस लाइन को मैं किसी भी तरफ मोड़ सकता हूँ। तो जो पहले था और इसमें ये फ़र्क है, इसमें आप किसी भी एंगल में मोड़ सकते हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, किसी भी डिग्री में इस लाइन को बेंड कर सकते हो। और आगे चलते हैं। उसके बाद है 1 बाय 1, बहुत ही ईजी है। 1 बाय 1 की लाइन लगेगी, 1 बाय 2 की लाइन लगेगी, 1 बाय 3 की लाइन लगेगी। मतलब एक खाली रहेगा और 3 सॉलिड रहेंगे। इसमें एक खाली रहेगा, 4 सॉलिड रहेंगे। 2 बाय 1 में भी ऐसा ही है, 2 में कलर आएगा, एक खाली छोड़ेगा, फिर दो कलर आएंगे, 2 खाली छोड़ेगा। कस्टम में आप जितने भी खाली छोड़ना चाहते हो उतना इसको भर देना है। मान लीजिए मुझे 5 खाली छोड़ने और 5 फिलिंग में ये लाइन देनी है। उसके बाद सॉलिड पे आके मैं इसको 1 बाय 1 करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, तो ये देखिए ये 1 बाय 1 का हो गया। तो राइट बटन क्लिक किया, 1 बाय 3 ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए 3 के बाद स्टेप इसका पास करके दिखाता हूँ, 1 2 3, फिर ये फिल हो गया, 1 2 3, ये ब्लैंक रह गया। तो इसी तरह कस्टम भी आपको एक बार बता देता हूँ। 5 बाय 5 हमने फिल किया था, ओके कर दिया। तो ये देखिए 5 फिल में आ रहे हैं, 5 ब्लैंक आ रहे हैं, 5 फिल आ रहा है, 5 ब्लैंक आ रहा है। और इसी तरह आप ब्रश का जो विड्थ है, मान लीजिए ये देखिए ये 1 बाय 1 था, इसमें 1 दिया होता। अगर मैं इसको वहाँ पे 3 कर देता हूँ तो आप देखोगे कि जो लाइन है वो बोल्ड हो जाएगी। ये देखिए 3 की लाइन की हो गई, 3 बाय 5 की हो गई। कस्टम 5 बाय 5 है, 1 बाय 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए 3 फिल आ रहा है, 3 ब्लैंक आ रहा है। तो इसकी विड्थ आपने बढ़ा दी है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ करना है। तो ये तीनों टूल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे जो YouTube का चैनल है उसमें कमेंट ज़रूर दें। और आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ऑटोमेटिकली मेरा रोज़ का जो वीडियो है वो प्राप्त करते रहेंगे। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मैनुअली उनको बताना पड़ता है व्हाट्सएप के ऊपर डाल के जाके ग्रुप में कि मैंने वीडियो डाल दिया है, देख लो। तो मैं चाहता हूँ आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं खास करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे ऑपरेटर्स भाई जो हैं वो उनको भी बताया जाए ताकि वो इस सीरीज़ का बेनिफिट प्राप्त कर सकें। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और वो घर पे बैठ के ये वीडियो देखें और अपने जो सॉफ्टवेयर की जो वो चाहते थे कि वो सॉफ्टवेयर सीख सकें, वो उस वीडियो को देख के सीखें। और मैं चाहता हूँ कि वो बाहर ना जाएं, घर पे रहें, सेफ रहें और ये वीडियो देख के अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ज़्यादा समय ना लेते हुए थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार दोस्तों ये आज का वीडियो मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मैंने ये 6 टूल जो हैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं होप करता हूँ, आस करता हूँ कि आपको इन 6 टूल के बारे में कम्प्लीटली आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपको अगर दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। पार्ट 3 की जो ट्रेनिंग है उसमें आज मैं ये टूल क्लियर करूँगा। ये टूल्स देखने में सेम है, इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो टूल्स हैं ये देखने में सेम है, आउटलाइन में है, और ये वाले सारे के सारे टूल जो हैं वो फिल में है। सबसे पहले इसके नाम जो हैं रेक्टेंगल शॉर्टकट कमांड जे, फिल रेक्टेंगल शॉर्टकट कमांड आर। तो अगर मैं आपको ये दोनों क्लियर कर दूं तो बाकी के जो टूल हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये 2 टूल अच्छी तरह से समझ लो तो ये बाकी के अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेता हूँ रेक्टेंगल जो आउटलाइन में है। ये देखिए, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक किया तो कलर सेलेक्ट हो गया नीचे से, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए रेक्टेंगल लिया आपने और आपने लेफ्ट बटन एक बार दबाया और इसको जहाँ तक आपको ये बॉक्स बनाना है वहाँ तक लेकर गए और माउस का फिर से लेफ्ट बटन दबा देना है। तो ये एक हमारा टूल हो गया आउटलाइन का। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको 10 बाय 10 का एक बॉक्स लेना है। या तो आप यहीं से ही क्लिक करके आप देख सकते हो। एक तो ये नीचे जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, इसमें बता रहा है कि इसकी विड्थ 18 हो गई है और हाइट 16। विड्थ पहले आ रहा है तो ये 18 विड्थ हो गया, हाइट बाद में आ रहा है तो बाद में 16 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 18 बाय 16 का बॉक्स बन गया है। तो एक आप बॉक्स बनाते बनाते ही नीचे की तरफ देख सकते हो कि कितने बाय कितने का बन चुका है। एक तो ये तरीका है किस साइज में आपको ये बॉक्स बनाना है, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम ले लेते हैं फील्ड रेक्टेंगल जिसकी शॉर्टकट कमांड है आर। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कलर में चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैंने लेफ्ट बटन दबाया और ये फिलिंग में आ गया। ये देखिए, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो बॉक्स है वो आउटलाइन बनी हुई है, सभी की आउटलाइन बनी हुई है। उसके बाद फिल है, मैंने ये रेड कलर का फिल कर दिया, तो ये सारे फिल वाले हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे टूल सेम है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है मैं अभी बता देता हूँ आपको। अगर आप इन सभी के सभी ऊपर वाले 8 टूल के राइट बटन क्लिक करोगे तो सेम मेनू खुलेगा ये वाला। इसको हटाने के लिए एस्केप बटन दबाना है। इसके ऊपर आप अगले फील्ड रेक्टेंगल के ऊपर भी राइट बटन क्लिक करोगे माउस का तो सेम ऑप्शन आएगी। ये देखिए, इसके ऊपर भी सेम आ रही है, 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 और इसके ऊपर भी सेम आ रही है। तो ये कैटेगरी जो आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये सेम ऑप्शंस की हैं, इसीलिए। तो जो आगे के जो टूल्स हैं इसके ऊपर राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ अभी, ये मैंने कर दिया। ये देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं आया, राइट बटन क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आया। तो ये कैटेगरी मैं पार्ट 4 में कंप्लीट करूँगा। तो मैं ये 2 जो पहले टूल हैं इसके मीनू को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कम्प्लीटली। तो बाकी के जो 6 ऑप्शन टूल्स रह जाएंगे, जो बाकी के 6 टूल्स रह जाएंगे वो सेम इसी मेन्यू के ऊपर काम करने हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि ये मेनू किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट दबा दिया, एस्केप दबा दिया। ये रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल के राइट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। आप सबसे पहले है विड्थ, उसके बाद आती है हाइट। विड्थ और हाइट, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये आउटलाइन हम बनाएंगे उसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है और उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी विड्थ बॉक्स की जो मैंने लेनी है आउटलाइन उसकी 5 रखनी है और हाइट पे क्लिक कर दिया तो इसकी मैंने हाइट रखनी है 10। तो अब ये बॉक्स लेने के लिए आपने ओके नहीं करना है, आपने आउटपुट लेनी है। अगर आप ओके कर दोगे तो जो आपने ये साइज लिया है वो आपके डिज़ाइन एरिया में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने विड्थ हाइट ये ले ली और इसको ओके किया तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद आपने 10 फिल कर दिया और विड्थ में भी आपने 10 फिल कर दिया। तो विड्थ और हाइट आपकी 10 बाई 10 की होगी। अब आपने आउटपुट पे क्लिक करना है, ओके नहीं करना। आउटपुट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास बॉक्स 10 बाई 10 का बना हुआ आ जाएगा, ये देखिए। तो उसके बाद एक ऑप्शन, उसके बाद ये ऑप्शन आती है कॉन्सेंट्रिक। तो इसका अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलना है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसको क्लिक करके आपने ओके कर देना है। इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, आपने ब्रश टूल से एक पॉइंट लगा लेना है, उसके बाद आपने राइट बटन क्लिक करना है और सेंटर लाइन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो इस पॉइंट से आपने इसको पकड़ के खींचना है, जैसे कि ये हो गया बॉक्स एक। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करना है इससे, ये देखिए आप इसका बेनिफिट इस तरीके से ले सकते हो आप। तो ये सेंटर लाइन जो है इसका उपयोग आपने देख लिया कि कैसे होता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसका यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। तो आगे की जो ऑप्शन है, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, राइट बटन, उसके बाद ऑप्शन आ गई है लेफ़्ट बॉटम ऑफ रेक्टेंगल और मैं इसको हटा देता हूँ। लेफ़्ट बॉटम ऑफ रेक्टेंगल, इसका मीनिंग ये है कि जो आपका बॉक्स बनेगा वो नीचे से लेफ़्ट साइड से शुरू होगा और उसको मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे। मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया और आउटपुट पे क्लिक किया तो आप देख रहे होगे जो मेरा एरो आ रहा है माउस का वो नीचे की तरफ जो लेफ़्ट साइड है उस एरिया से उसने उसको बॉक्स को पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे टिक क्लिक कर दिया। उसके बाद उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके लेफ्ट साइड से ये बॉक्स को पकड़ के रखेगा जब हम आउटपुट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये ऊपर वाले हिस्से से माउस ने इसको पकड़ा हुआ है, आपने कहीं भी रखना है वहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना है लेफ्ट बटन। उसके बाद आता है रेक्टेंगल सेंटर। तो ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल है इसके ये सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ेगा जब हम इसके आउटपुट बटन को दबाएंगे। ये देखिए जिसका माउस का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसने उसको यहाँ वहाँ से पकड़ा हुआ है, तो हम इसको लेफ्ट बटन दबाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपकी यूज़ ऐसे आप कर पाओगे। तो दोस्तों विड्थ हाइट होगी आपकी, सेंटर पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है, उसके बाद सेंटर के बाद लेफ्ट अपर और रेक्टेंगल भी क्लियर हो गया है। तो जो आगे का ब्रश का टूल है वो आउटलाइन में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टूल जो है फिल रेक्टेंगल है, इसके ऊपर ये ऑप्शंस काम करेंगी, मतलब आपको दिखा पाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। ये टूल लेता हूँ फिल रेक्टेंगल, राइट बटन क्लिक किया, सॉलिड। सॉलिड का मतलब है कि ये जो बॉक्स बनेगा ये सॉलिड में बनेगा, जैसे कि ये देखिए सॉलिड में आएगा। फिर नेक्स्ट बटन कर दिया मैंने, इसके बाद लिखा हुआ है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2। तो अगर मान लीजिए मैं वहाँ यहाँ पे 1/1 ले लेता हूँ
इसको ओके कर देता हूँ तो अब देखिए क्या होगा। ये देखिए 1 बाय 1 का वो बॉक्स जो है वो बन के आएगा। और इसी तरह से अगर मैं 2 बाय 2 का लूँगा और ओके कर दूँगा तो ये जो बॉक्स है ये 2 बाय 2 का बन के आएगा। तो 2 बाय 2 का ब्रश आपने जो यूज़ किया था वो तो ऑलरेडी है। मान लीजिए आपने 4 बाय 4 का लेना है। अभी ये मैच मैंने ओके नहीं किया है, तो ये जो 4 बाय 4 है ये इस एरिया के लिए है कि 2 बाय 2 के बाद आपको 4 बाय 4 का चाहिए। तो आपने 4 बाय 4 फिल करके ओके कर देना है। उसके बाद आपने ये खींचना है। ये देखिए 4 बाय 4 का आ रहा है, 4 की लाइन आ गई, 4 खाली आ गया, 4 बाय 4 की लाइन आ गई, खाली आ गया। इसी तरह इसके सारे के सारे टूल ऐसे ही हैं। उसके बाद आ जाता है मैश। मैश 1 बाय 1 का है, मैश 2 बाय 2 का है। मान लीजिए मैंने मैच लेना है 1 बाय 1 का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। अब आप देखोगे जब मैं इसको बॉक्स बनाऊँगा तो ये 1 बाय 1 का बन के आएगा। ये देखिए। इसी तरह मैश 2 बाय 2 का है, ओके करूँगा सेलेक्ट करके। अब ये 2 बाय 2 का मैश बन के आएगा। ये देखिए राइट बटन क्लिक कर दिया। उसके बाद जो मैश है, मान लीजिए 1 बाय 1 का नहीं, 2 बाय 2 की बजाय आपको 4 बाय 4 का मैश चाहिए, तो आपने इस मैश के ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो अब देखिए जो मैश है वो 4 बाय 4 का बन जाएगा। ये देखिए। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपका। मैंने आपको पहले बताया नॉर्मल मैश और ट्रांसपेरेंट, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, वर्टिकल सिमेट्री, इसकी ज़रूरत हमें इतना डिज़ाइन बनाने में नहीं पड़ती है। तो अगर आप ये वाला एरिया इतना भी क्लियर कर लोगे तो आपका डिज़ाइन बनाने में आपको थोड़ी ईजी रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी के जो सेम जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो इन सब के ऊपर अप्लाई होता है। तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, और आगे जो आपके ऑपरेटर फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करें, उनके इन क्लासेस के बारे में बताइए। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों पार्ट 4 के ऊपर ये मेरा वीडियो है आज का। पार्ट 3 में मैंने ये टूल्स कंप्लीट कर दिए थे और जो बाकी के रह गए हैं वो ये 4 टूल हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे मैसेज आए कि सर जो आपने कल बताए थे हमको टूल, ये वाले 2, तो बाकी के जो 2 टूल रह गए थे इसके बारे में भी आप थोड़ा जल्दी से बता दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं आपको ये दोबारा से जो बाकी के रह गए हैं इसके बारे में बता देता हूँ जल्दी से। राउंडेड रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल था, इसमें ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन इसके जो किनारे हैं वो गोल है, ये किनारे इसके राउंड रहेंगे, है ये सेम ही है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। क्लोज़ किया आपने, क्लोज करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे, टूल को कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बॉक्स बना दिया। बॉक्स के किनारे जो है राउंड में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए गलती से अगर आपका कोई टूल ऐसा चल गया है, आप उसको नहीं चाहते थे आपने, तो अंडू और रीडू करने के लिए ऑप्शन जो है ये ऊपर दी गई है, अंडू और रीडू। तो अगर आप कीबोर्ड से करोगे तो कंट्रोल जेड करोगे तो ये रिपीट एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अगर आगे की तरफ जाना है तो कंट्रोल वाई करोगे, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से पीछे की तरफ जाओगे, कंट्रोल वाई से आगे की तरफ जाओगे। जितने भी ये टूल हैं 8 के 8 टूल, इसको यूज़ करने से पहले अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल अगर आप दबाओगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, चारों तरफ से एक साथ बड़ा होगा। ये देखिए, मान लीजिए मैं राउंड को ले लिया, शिफ्ट और कंट्रोल, पहले शिफ्ट फिर कंट्रोल दबाया, फिर इस टूल को लेफ्ट बटन से माउस को क्लिक किया और इसको बड़ा किया, तो ये देखिए कोने जो है वो एक साथ बड़े हो रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा की को तो ये देखिए, तो इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है, विड्थ इसकी ज़्यादा हो गई है। तो अगर मैं शिफ्ट और कंट्रोल दबाऊंगा तो ये चारों तरफ से एक साथ बड़ा होगा। तो ये कमांड आपने नोट कर लेनी है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल। इसी तरह से राउंडेड रेक्टेंगल, कंट्रोल शॉर्टकट कमांड है Z, इसको भी सेम ऐसे यूज़ होगा इसके, लेकिन शिफ्ट और कंट्रोल दबा के करूँगा तो इसके किनारे जो हैं वो राउंड होके आएंगे। ये देखिए, ये देखिए इसके किनारे राउंड होके आ रहे हैं और ये प्रोपोर्शनली आ रहा है। अगर प्रोपोर्शनली नहीं लेना है तो शिफ्ट और कंट्रोल नहीं दबाना है, सिर्फ माउस से लेफ्ट बटन दबाना है और जिस एरिया की तरफ आपको ये बनाना है वैसे आप इसको बना सकते हो।
उसके बाद आ गया फील्ड राउंडेड रेक्टेंगल। फील्ड राउंडेड रेक्टेंगल शॉर्टकट कमांड है वाई, ये भी सेम है। इसको चलाने से पहले मैं आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाऊंगा और इसको बनाऊंगा तो ये एक साथ बड़ा होगा। ये देखिए इसके किनारे ये चारों साइड से एक साथ बड़ा हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टूल है वो है एलिप्स, शॉर्टकट कमांड है एच। तो इसको बनाने के लिए आपने लेफ्ट बटन दबाना है और जिस एरिए की तरफ आप लेकर जाओगे उसी तरह बनेगा। नीचे की तरफ खींचोगे तो नीचे की तरफ से बनेगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोपोर्शनली आए, सभी तरफ से एक साथ बड़ा होके आए, तो आपने शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबा लेना है। उसके बाद जितना बड़ा करोगे ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, एक साथ बराबर बड़ा होगा। इसी तरह से आगे का है फील्ड एलिप्स। फील्ड एलिप्स में भी ऐसे ही है, इसको दबाया, शिफ्ट और कंट्रोल दबाया और ये प्रोपोर्शनली राउंड शेप में आ गया। उसके बाद आ गया रोम्बस, शॉर्टकट कमांड जी है, ये भी सेम ऐसे ही है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाओगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। अगर आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको करोगे तो ये जिस एरिया की तरफ आप इसको लेकर जाओगे उसी हिसाब से बनेगा। हाइट वाइज लेके जाओगे हाइट वाइज बनेगा, विड्थ वाइज लेके जाओगे तो विड्थ वाइज बनेगा। और लेफ्ट बटन दबाना है एक बार तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद फील्ड रोम्बस, इसको अगर शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाओगे तो प्रोपोर्शनली आएगा। अगर आप नॉर्मल माउस से करोगे तो आप किसी भी एरिया की तरफ इसको बड़ा या छोटा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा जो पेंडिंग था कल का, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारे टूल बता दिए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट जो टूल है, जो मेरा पार्ट 4 का मेन टूल है, वो चार टूल थे ये वाले, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है पॉलीलाइंस। ये पॉलीलाइंस और ये दोस्तों ये पॉलीलाइंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें ये पॉलीलाइन था, ये पॉलीलाइंस है। तो इसका और इसमें क्या फ़र्क है? टूल की शेप के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके सभी किनारे जो हैं वो बंद हैं, इसके किनारे बंद नहीं है। तो ये फ़र्क है इसमें। जैसे कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट बटन दबाया, फिर लेफ़्ट बटन दबाया, फिर यहाँ जाके डबल क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए इसके किनारे जो हैं ये तीनों तरफ से बंद हैं। अगर हम जो पहले टूल यूज़ किया था पॉलीलाइन, अगर हम इसको यूज़ करते सेम इसी तरह, तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट कैसे आता। ये स्टार्ट किया, क्लिक किया, यहाँ जाकर डबल क्लिक कर दिया, तो देखिए इसका जो किनारा है ये आपस में ये बंद नहीं हुआ। तो ये टूल के किनारे जो हैं ये चारों तरफ से बंद है। तो इसमें और इसमें ये फ़र्क है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टूल लेते हैं, सेम टूल है लेकिन ये फील्ड है, यानी कि इसके किनारे बंद रहेंगे और ये अंदर से फिल होके आएगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लियर हो गया फील्ड का। और ये पॉलीलाइन था पहले वाला, इसमें फ़र्क था कि इसके किनारे बंद नहीं हुए, लेकिन ये बंद हो गया क्योंकि ये पॉलीलाइंस के किनारे जो है चारों तरफ से बंद है। इस टूल को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जिस डिज़ाइन में इसकी ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं लास्ट में सभी टूल्स कंप्लीट करने के बाद एक आपको डिज़ाइन इन टूल्स के अकॉर्डिंग आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो पहले आप टूल्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। तो आप धैर्य रखें और सब्र का फल मीठा होता है। जैसे ही ये टूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप एक अपना कंप्लीट डिज़ाइन बना सकते हो। तो नेक्स्ट है क्लोज्ड कर्व। दोस्तों ये अपने आप में ही बता रहा है कि इसके चारों कोने जो हैं वो बंद हैं। और एक ये भी कर्व था और एक ये कर्व है, क्लोज्ड कर्व है और ये सिंपल कर्व है। जैसे कि इसमें दोनों में डिफरेंस है सेम, इसी तरह इन दोनों में भी डिफरेंस यही है कि इसके किनारे बंद रहेंगे तो इसके ये खुले हुए थे। तो ये दोनों का भी कंपैरिजन करके साथ में दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं टूल लेता हूँ क्लोज्ड कर्व। तो आगे लेते हैं, क्लोज्ड कर्व है, स्टार्ट किया आपने, इसके किनारे एक तो कर्व होके आएंगे, आपको बताया ही था। तो इसमें ये है कि एक चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है कि ये जहाँ से स्टार्ट किया है
वहीं पे जाके इसको डबल क्लिक करना है, तभी ये टूल कंप्लीट चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। वो कैसे? टूल लिया, स्टार्ट किया, अगर आप यहीं पे जाकर डबल क्लिक कर देते हो, मान लीजिए आपको लगे कि ये मेरा डिज़ाइन यहीं पे कंप्लीट होने जा रहा है, तो यहीं पे डबल क्लिक करोगे तो ये नहीं होगा। ये देखिए, ये टूल डबल क्लिक किया तो ये वहाँ से हट गया। तो इसका मीनिंग ये है कि जहाँ से आपने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है वहीं पे ही जाके आपको डबल क्लिक करोगे तभी ये डिज़ाइन सेलेक्ट होगा। तो नेक्स्ट सेम ये भी वैसे ही है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया, वहीं पे जाके इसको डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये दोनों को किनारे जो है ध्यान रखना है कि आपने क्लोज्ड करने हैं। क्लोज्ड कर्व है मतलब ये कर्व जब आप बना रहे होगे तो इसको क्लोज्ड करना है आपने। इसी तरह ये भी ऐसे फील्ड क्लोज्ड कर्व, तो इसमें भी है जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे जाके आपने डबल क्लिक करना है तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये मेरे चारों टूल कंप्लीट हो गए हैं। आप फिलहाल इन सभी की तरफ एक बार इसको सारा रिवाइज करें, क्योंकि ये वाली कैटेगरी जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक सारे के सारे टूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं होप करता हूँ, आस करता हूँ आपको ये सारे के सारे टूल समझ आ चुके होंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा इन टूल्स के ऊपर रहेगा। पहले टूल है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, सिलेक्ट कलर है, टेक्स्ट है और ये लाइन कॉपी है। तो इन तीनों के ऊपर मेरा कल का वीडियो रहेगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये टूल्स आपने बार बार यूज़ करने हैं। जब आप देख रहे होते तो आपको लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद जब आप डिज़ाइन आप इसको चलाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हम चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में आपको मैं दोबारा से उसको मैं क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास मेरी पार्ट 5 के ऊपर है। पार्ट 5 में मैंने ये 3 टूल कंप्लीट करने हैं। ये 3 टूल जो हैं, कलर पिक, टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिखना है जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये लाइन कॉपी। लाइन कॉपी के साथ रिलेटेड जो है वो है मैट्रिक्स कॉपी। ये भी साथ में मैं इसके साथ ही इसको भी कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। तो ये 4 टूल मैं आज कंप्लीट कर दूंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पिक टूल, सिलेक्ट कलर जिसकी शॉर्टकट कमांड है P। आप ये नीचे देख रहे हो, इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो है P। आप इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो इस टूल को। सबसे पहला है कि आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने कोई भी कलर इसमें से लेना है, पिक करना है, कलर इसमें से कोई भी पिक करना है तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने ये वाइट पोर्शन के ऊपर जाके एक बार इसको क्लिक कर दिया, देखोगे कि कलर चेंज हो रहा है इसमें नीचे। तो अगर मान लीजिए मैं रेड कलर के ऊपर जाके इसको क्लिक करता हूँ एक बार, तो ये देखिए नीचे कलर में इस बार में कलर चेंज हो रहा है। इसकी शॉर्टकट कमांड है P। जिस कलर के ऊपर आपका माउस रहेगा, जब आप कीबोर्ड के P को प्रेस करोगे तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए नीचे कीबोर्ड का P प्रेस करोगे तो ग्रे सेलेक्ट हो गया, ये नीचे देखिए आप। और जो तीसरा तरीका है वो आप किसी भी कलर के ऊपर जाकर राइट बटन क्लिक करोगे, सबसे पहले आता है कलर पिकर। कलर पिक करने से भी ये देखिए नीचे वाइट हो गया। ग्रे कलर के ऊपर मैंने राइट बटन क्लिक किया माउस का तो उसमें ऑप्शन आ गई कलर पिकर, तो ये देखिए कलर पिक हो गया। तो ये कलर पिक करने के 3 ऑप्शन जो हैं, तो इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने ये रेक्टेंगल टूल लिया हो, तो आपने राइट बटन क्लिक किया, कलर पिक किया तो बॉक्स बनाया, वाइट बन गया। उसके बाद ग्रे कलर के ऊपर जाके आपने कलर पिक किया तो बॉक्स बनाया तो ग्रे बन गया। रेड के ऊपर किया, राइट बटन कलर पिक किया तो ये रेड आ गया। इस तरह से आप कलर पिक करके इजी से आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हो। और उसके बाद आता है टेक्स्ट, जिस तरह आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस टूल के ऊपर जब आप राइट बटन क्लिक करोगे तो इसकी एक मेनू बार ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पहले वाली माउस पॉइंट और सिलेक्शन है, ये मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। हमेशा मैं पेस्ट यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है, पहले मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये दोनों ही टूल सेम है, सेम ही टूल ये काम करते हैं। जैसे कि माउस पॉइंट हो गया, माउस पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पे आप माउस का पॉइंट रख के
लेफ़्ट बटन दबाओगे, जो टाइप का जो मेनू खुलेगा उसको टाइप करके आप ओके करोगे तो उसी पॉइंट से वो फॉन्ट वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो मैंने यहाँ पे फिट करना है, यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ पे मेरा ये टूल का जो हैंड आ रहा है वहाँ से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे जाके मैं एक बार क्लिक करूँगा। तो उसके बाद मैंने सपोज कर लो टाइप किया, सपोज कर लो मैंने इसको वहाँ पे फिट करना है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि नीचे ये फिट हो गया, ये देखिए जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहीं पे फिट हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा है सिलेक्शन, इसका भी सेम प्रोसेस है, सेम है। सपोज कर लो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे आके ओके कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये दोनों टूल्स जो हैं सेम है, तो इसीलिए मैं हमेशा पेस्ट यूज़ करता हूँ। आप देख रहे हो मैंने टाइप किया हुआ टेक्स्ट, इसको मैंने कैसे बनाया था ये एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये पेस्ट टूल जो ये जो पेस्ट की कमांड है मैंने इसको यूज़ करके इसको बनाया था, तो मैं इसको आपको एक बार इसको बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें मैंने आउटलाइन राउंडेड लिया, एक राउंड बनाया, ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, इस ड्रॉप डाउन में मेरी ऑप्शन लगी, ये देखिए इसमें बेसिक टूल ट्रेनिंग इन हिंदी, तो आपने जो पहले टाइप किया था वो भी आ गया। ये देखिए इसमें इजी रहता है फिर, तो मैं बेसिक टूल ट्रेनिंग इन हिंदी ले रहा हूँ। और इसमें जो नीचे बॉर्डर अंडरलाइन आ रहा है, तो इसकी लाइन को अगर हटाना है आपने तो यहाँ से हटा सकते हो। ओके कर दिया मैंने, हट गया, ओके कर दिया। तो ये देखिए ये जो अब ये टेक्स्ट है आपके माउस के साथ चिपका हुआ है, ये तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप इसको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे जाके इसको एक बार लेफ्ट बटन क्लिक नहीं कर देते। ये देखिए तो ये ऑप्शन जो है मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये इसमें ये ऑप्शन रहती है कि आप इसको कहीं भी जहाँ पे रखना है वहाँ पे फिट कर सकते हो। तो ये आपके दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो तीसरा जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, लाइन कॉपी, जिसकी शॉर्टकट कमांड है बी। लाइन कॉपी एक बहुत ही बढ़िया टूल है, और मैट्रिक्स, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, डिजाइनिंग करने के काम आते हैं, खास करके जब हम पैटर्न बना रहे होते हैं। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, शॉर्टकट कमांड बी है, तो मैं ले लेता हूँ बब्बू सिंह, लाइन हाजिर होगा बब्बू सिंह अब। तो उसके बाद मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, लाइन कॉपी। आपने सेंटर में से इसको लेफ्ट बटन माउस का दबाना है, और जिस भी लाइन में जाओगे आप तो इसका पैटर्न रिपीट होगा। ये देखिए लाइन में जा रहा है ना, सपोज कर लो आपने ऊपर की तरफ जाना है, ये देखिए इसकी एक लाइन बनेगी। अगर आप इसको राइट की तरफ लेकर जाओगे, ये देखिए ध्यान से देखिए लाइन का मतलब क्या है। तो ये देखिए ये लाइन में जा रहा है, ये लाइन में जा रहा है, ये देखिए लाइन में जा रहा है ना। तो इस टूल को आप डिजाइनिंग के समय यूज़ करके बहुत इजी वे से पैटर्न रिपीट कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा है मैट्रिक्स कॉपी, तो इसकी शॉर्टकट कमांड जो है के है, तो आप कीबोर्ड से के प्रेस करोगे और सेंटर में आप लेफ्ट बटन दबा के आप जब इसको खींचोगे तो आप देखोगे कि ये पूरे का पूरा जो है फीलिंग में आ रहा है। ये देखो, तो ये पैटर्न जो होता है उसके रिपीट बनाने के लिए होता है। राइट बटन क्लिक करके आप देखोगे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल, क्वांटिटी। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ एक बार। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू का मैंने ऑप्शन आपको बताया था, अंडू पीछे जाने के लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो कंट्रोल जेड है। ये देखिए सेम वहीं पे आ गया हम। दोस्तों इसकी जो लाइन कॉपी है, राइट में कुछ ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जो राइट बटन है ये तब काम करेगा जब इसका पैटर्न जो आप बनाना चाहते हो उसको अगर सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं राइट बटन क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर ऑप्शन ऑन नहीं हो रही है, मैं दबा रहा हूँ राइट बटन तो नहीं ऑप्शन हो रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लगन स्टूडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जब हम इसके राइट बटन को क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन होगी क्लॉकवाइज। इसमें सबसे पहले लाइन कॉपी के अंदर जो ऑप्शन आ रही है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की तरफ उस एरिया को, पैटर्न को आप लेकर जाना चाहते हो। क्लॉकवाइज में अगर एक तो आप एंगल यहाँ से भी सिलेक्ट करते 335, और नीचे देखिए यहाँ पे भी सेम वही घूम रहा है। तो एक तो यहाँ से एंगल सेलेक्ट करते हो, एक से यहाँ से भी आप सीधा भर सकते हो। जैसे 90 भर दिया मैंने, 180
भर दिया मैंने, 270 भर दिया मैंने, 360 भर दिया मैंने। तो इस तरह से भी आप यहाँ से भी एंगल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ माउस से भी घुमा के सिलेक्ट कर सकते हो। और ये क्वांटिटी है, कितनी रिपीट, कितने स्टेप आपने जाना है। मान लो 5 ही जाना है, मान लो 10 जाना है, 5 दिया था मैंने, 10 दे दिया है। तो ये एंगल कर दिया मैंने 270। तो ये ऊपर की तरफ, ये देखिए 270 ऊपर की तरफ जा रहा है एंगल, क्वांटिटी 10 है। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो आप इसका रिपीट देखोगे ऊपर की तरफ इसका 10 का रिपीट बन गया। तो लाइन कॉपी का जो राइट बटन वाला ऑप्शन है, इसमें सिर्फ इतनी ऑप्शंस हैं। तो ये हमारा टूल का राइट बटन का ऑप्शन लाइन कॉपी का कंप्लीट हो गया। तो कंट्रोल जेड करके मैं रिपीट वहीं पे जाता हूँ, स्टूडियो पे आ गया। तो अब जो मैट्रिक्स कॉपी है, इसका राइट बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी ऑप्शंस जो हैं वो कुछ ऐसी रहेंगी। ये मैट्रिक्स कॉपी की ऑप्शन खुल गई है। तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, ये किस डायरेक्शन में जाए, जैसे लाइन कॉपी में हम एंगल सेलेक्ट करते थे उसी तरह ये भी है। अपर की तरफ जाए, अपर लेफ्ट है, अपर राइट है, लेफ्ट बॉटम है, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम, नीचे की तरफ। तो आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाए और ये राइट की तरफ जाए। तो मैंने अपर राइट पे क्लिक कर दिया। हॉरिजेंटल होता है सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकल होता है लेफ्ट से राइट पैटर्न जाए, और हॉरिजेंटल होता है नीचे से ऊपर जाए। तो इसका फंडा ये रहता है। उसके बाद आता है ऑफसेट, इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका मैं रिपीट लेता हूँ, मान लीजिए 4 का रिपीट लेता हूँ हॉरिजेंटली, और वर्टिकल लेता हूँ ही 4 का। तो इसको ओके करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ से ऊपर राइट की तरफ गया है। इसने 4 इधर लिए हैं, 1 2 3 4। इधर से भी आप देखोगे 1 2 3 4। जो सिलेक्ट है उसको हम बीच में नहीं लेंगे, उसके बाद ये 4 जितना लिया था 4 का 4 आएगा। राइट बटन क्लिक कर दिया मैंने। तो फिर मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा। उसके बाद दोबारा से मैं इसको क्या करूँगा, अपर लेफ्ट की तरफ लेकर जाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखिए ये अपर, राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद आता है लेफ्ट बॉटम, ये नीचे की तरफ जाएगा। ओके कर दिया मैंने। ये देखो इसका जो सिलेक्शन है उसके नीचे की तरफ अगर देखूंगा, ये लेफ्ट की तरफ गया नीचे की तरफ, और 4 का 4 रिपीट बन गया। दोबारा से इसकी जो है राइट बॉटम, तो ये राइट की तरफ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखिए राइट की तरफ गया नीचे की तरफ, इसके 4 बाय 4 का रिपीट होके आ गया। तो आपने ये डायरेक्शन का ऑप्शन आपने यूज़ कर लिए, और उसके बाद अपने क्वांटिटी का भी जान लिया है। तो ये रह गया आपका ऑफसेट। तो ऑफसेट का मीनिंग क्या है ये अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जो ऑफसेट है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो ऑफसेट है इसका मीनिंग ये है, पे करूँगा तो आप इसको जान पाओगे। ये देखिए स्टूडियो के बाद जो नेक्स्ट स्टूडियो है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें रिपीट हमने इक्वल नहीं बनाना होता है, हमने थोड़ा सा उसको जिग जैग बनाना होता है। तो ये पैटर्न को जिग जैग बनाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। और इस ट्रेनिंग वीडियो को देखें और अपने जो नॉलेज क्या वो बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पार्ट 6 के ऊपर है। इस पर मैंने 4 टूल क्लियर करने हैं। सबसे पहले बैच कॉपी है, उसके बाद मिरर हॉरिजेंटली है, मिरर वर्टिकल है, और उसके बाद मिरर कॉपी है। ये चारों आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं बैच कॉपी लेता हूँ, जिसकी शॉर्टकट कमांड है N। इसको यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपने बैच टूल पे क्लिक करना है। इसको यूज़ करने के लिए जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके सेंटर में आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उस एरिया को उठा के आपने जहाँ पे भी रखना है, जितने भी एंगल पे और जितनी भी दूरी पे रखना है वहाँ पे रख के आपने उसके बाद खाली एरिया पे एक बार क्लिक करना है। तो आप जितने एंगल पे और जितने डिस्टेंस पे उसको आपने रखा था वहाँ पे वो कॉपी हो रहा है। तो इस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। इस टूल का राइट बटन क्लिक करने पे इस टूल का एक मेनू ओपन होगा, जिसमें ऑप्शन दी हुई है बैचिंग, क्वांटिटी दी हुई है 5। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने उतने ही डिस्टेंस पे आपने रख देना है एक बार। उसके बाद आप चाहते हो कि जितने डिस्टेंस के ऊपर आपने इसको रखा है उसकी 5 कॉपी बने या 10 बने, तो फिर आपने क्या करना है कि इस बटन के ऊपर जाके राइट बटन माउस का क्लिक करना है। तो ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी जिस पे आपने इसके ऊपर इसको मान लीजिए 4 भर दिया आपने,
तो ये कॉपी जितनी डिस्टेंस पे आपने रखी थी तो ओके करने पे उतनी ही कॉपी इसकी ऑटोमेटिकली बनेगी। ये देखिए इसकी 4 कॉपी बन गई है। तो दोस्तों आपका ये टूल कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा टूल शुरू करता हूँ, मिरर हॉरिजेंटली। मिरर हॉरिजेंटली का शॉर्टकट कमांड है एक्स। तो हॉरिजेंटली का मतलब होता है जो आपका लेफ्ट वाला एरिया है जो आपने सेलेक्ट किया हो वो राइट में चला जाएगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब दाएं वाला बाएं चला जाएगा, बाएं वाला दाएं आ जाएगा। तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद आपने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर जाके आपने एक बार क्लिक करना है। तो ये देखिए ये एरिया घूम गया है। मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस एरिया को मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये घूम रहा है, लेफ्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है और राइट वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। और इसके राइट बटन क्लिक करने पे जो मेनू ऑप्शन ऑन होते हो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप इस एरिया को क्लिक करोगे इसमें एक मेनू बार ओपन होता है जिसमें इनेबल मिरर और ये काफ़ी डिजिट ये दिए हुए हैं, आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इसमें 2 ऑप्शन यूज़ होने वाली हैं, वो है पेस्ट, और जब जैसे ही आप इस पेस्ट को क्लिक करोगे तो ये मेनू बार ओपन हो जाएगा ये वाला। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने सपोज कर लो लेफ्ट बॉटम पे आपने इसको क्लिक कर दिया है और पेस्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दिया है। ओके करने के बाद जैसे ही आप इस एरिया को क्लिक करोगे, इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद इस एरिया को क्लिक करोगे तो क्या होएगा, ये देखिए इसका कॉपी पेस्ट होके आपका जो एरिया है उसके लेफ्ट बॉटम नीचे से उस माउस ने इसको पकड़ा हुआ, तो जहाँ रखना है आपने वहाँ पे जाके इसको एक बार क्लिक कर देना है। तो फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मेनू के राइट बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर पेस्ट वाली ऑप्शन के साथ लेफ्ट बॉटम की बजाय मैं राइट बॉटम कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ओके करने पे इस एरिया के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने उस एरिया के राइट तरफ से उस माउस ने इसको पकड़ा हुआ है। तो जहाँ पे भी आपने इसको रखना है वहाँ पे जाके एक बार इसको क्लिक कर देना और वहाँ पे जाके ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये हॉरिजेंटली का टूल जो है इस तरह से काम करता है। तो सेम इसी तरह से वर्टिकल है। हॉरिजेंट और वर्टिकल में इतना फर्क है, वो जो हॉरिजेंट था वो लेफ्ट से राइट होता था, ये वर्टिकल है ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाएगा। वर्टिकल इसका मतलब है जो एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके आपने क्लिक करना है, उसके बाद राइट साइड पे जाके इसको रख देना। जो देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा तो वो नीचे आ गया। तो अगर चाहते हो आपकी ये अपनी जगह पे ही घूमे तो आपने राइट बटन क्लिक करना है, पेस्ट की जो ऑप्शन है उसको हटा देना है और ओके कर देना है, और फिर से इस टूल को सिलेक्ट करके उस एरिया के ऊपर से अपने एक बार क्लिक करना है। तो ये देखिए वो अपनी जगह पे ही जाके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह आप अपने ड्राइंग के एरिया को घुमा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो दोस्तों नेक्स्ट टूल आता है मिरर कॉपी। मिरर कॉपी एक ऐसा टूल है जिस तरह इसके आइकॉन से ही पता चल रहा है, इसके चारों तरफ ये एरिया के जो डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे उसके चारों तरफ इसका ये कॉपी बन के आएगा। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप इस टूल को मिरर कॉपी के टूल को सिलेक्ट करोगे उसके बाद जब आप ड्राइंग के चारों तरफ इस माउस को घुमाओगे तो देखोगे इसकी कॉपी जो है लेफ्ट में आ रही है, अब ऊपर की तरफ आ रही है, राइट की तरफ जा रहा है, और जैसे ही मैं नीचे माउस लेकर आया तो ये इसकी ड्राइंग की कॉपी चारों तरफ इसकी कॉपी बन रही है। जैसे कि इस आइकॉन के चारों तरफ ये बना हुआ है इसी तरह ये ड्राइंग के चारों तरफ। तो जहाँ पे आपको इसका कॉपी बनाना है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद राइट तरफ मैं माउस लेकर गया तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना के यहाँ रख दिया। तो इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो मैं नीचे थोड़ा सा नीचे माउस को किया, यहाँ आगे मैंने क्लिक कर दिया। मतलब कि आपने चारों तरफ इस ड्राइंग के जहाँ भी इस एरिया को रखना चाहते हो आप उस एरिया को वहाँ पे जाके इसको रख सकते हो। तो इस तरह ये मिरर कॉपी चारों तरफ काम करती है। तो मेरी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों मेरी आज की क्लास पार्ट 7 के ऊपर है। इसमें मैं 4 टूल क्लियर करूँगा। वो 4 टूल हैं, देखने में सेम है, बाल्टी बनी हुई है। इसका सबसे पहले टूल आता है फिल, इसकी शॉर्टकट कमांड नीचे दी गई है F। उसके बाद आता है फिल कॉपी, फिल और फिल कॉपी। उसके बाद आता है रिप्लेस कलर, शॉर्टकट कमांड Q है, और उसके बाद आता है फिल रॉ। तो इन चारों के ऊपर आज मेरी क्लास है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले लूँगा फिल। इसकी जो राइट बटन वाली ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने माउस का राइट बटन क्लिक किया
तो ये ऑप्शन दिख रही हैं आपको। इसमें से पहली दो ऑप्शन जो हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होती हैं ड्राइंग्स बनाते समय, बाकी की ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। तो सबसे पहले है बाई कलर, उसके बाद आता है कनेक्टेड एरिया। बाई कलर को आपने हमेशा ऑन रहने देना है और कनेक्टेड एरिया को हटाना है, लगाना है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ओके किया मैंने। तो फिल टूल लेना है, उसके बाद नीचे कलर बार में से कोई भी कलर जो आप फिल करना चाहते हो वो आपने क्लिक करके ले लेना है। जो बास्केट है कलर की, इसमें फिल करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके प्रेस कर देना एक बार। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जो कलर था ब्लू, उसकी जगह पे येलो जो हमने लिया था वो फिल हो गया। तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन थी राइट बटन क्लिक करने पे, वो थी कनेक्टेड एरिया। अगर मैं कनेक्टेड एरिया को हटा देता हूँ तो इससे क्या होएगा कि जो ये कलर है, इसके अलावा आपकी ड्राइंग में जहाँ पर भी ये कलर रहेगा, सेम कलर रहेगा, वहाँ पे जाके ये सारा कलर जो है जो आप डालोगे वो सारा फिल हो जाएगा। जैसे मैंने कलर यहाँ पे डाल दिया पहले की तरह, तो होएगा क्या, जैसे ही मैंने कलर डाला तो दूसरी जगह पे जहाँ पे जो सेम कलर था उसने भी वहाँ पे फिल कर दिया। तो आपने कनेक्टेड एरिया और बाई कलर ये दोनों टूल यूज़ करके इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो नेक्स्ट टूल आता है फिल कॉपी। फिल कॉपी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। फिल कॉपी का मतलब होता है जो आप पैटर्न बनाते हो उसका कॉपी अगर आपने रिपीट बनाना है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले राइट बटन क्लिक करके जो ऑप्शंस होती हैं इसमें से सिर्फ ये दो ऑप्शंस जो दिए हैं, बाई कलर और कनेक्टेड एरिया, आपने सिर्फ यही दो फॉलो करनी है। इसी से आपका जो ड्राइंग है कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों ही ऑप्शन कंपलसरी हैं, बाकी की यूज़ में नहीं आती हैं, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। तो मैं ओके करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने पैटर्न लेना होता है। पैटर्न मैंने बना के रखा हुआ है, दो कलर का पैटर्न मैंने मान लीजिए ये बनाया है। इसी तरह मैंने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस टूल का जो नाम है वो है फिल कॉपी। तो मतलब कि जो कॉपी किया होगा वही फिल होगा। तो मैंने इसको राइट बटन क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। ये आपका जो पैटर्न है ये कॉपी हो गया है। तो आइए इसको मैं फिल करता हूँ। फिल करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कॉपी तो किया ही हुआ है, तो आपने सिर्फ उसके ऊपर एक बार लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है। तो ये देखिए ये कलर जो आपने कॉपी किया था वो पैटर्न इसमें फिल हो गया है। तो कनेक्टेड एरिया का ऑप्शन जो मैंने बताया था, अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे भी ये कलर है येलो कलर, जहाँ जहाँ भी जिस एरिया में ड्राइंग के आप में वहीं पे जाके ये पैटर्न फिल कॉपी हो जाए, तो आपने कनेक्टेड एरिया को आपने हटा दिया है, ओके कर दिया था। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल किया तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी वो कलर रहेगा वहाँ पे जाके वो जो आपने कॉपी किया था वो फिल हो जाएगा। तो ये फिल इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने ये जो एरिया सेलेक्ट किया होता, जब तक आप इस सिलेक्शन की ऑप्शन को हटा नहीं देते तब तक वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। सबसे पहले ए दबाऊंगा, उसके बाद इसके बटन प्रेस करूँगा तो ये हट गया, तब ये वहाँ पे जाके फिल होएगा। सिलेक्ट किया टूल को दोबारा से और क्लिक कर दिया, तो देखिए कनेक्टेड एरिया के ऑप्शन को टिक हटाने से जहाँ जहाँ पे भी ये कलर रहेगा सेम वहीं पे जाके ये फिल हो जाएगा। तो ये दूसरा टूल भी क्लियर हो गया। तो तीसरा टूल शुरू करते हैं। तीसरा टूल है रिप्लेस कलर, जिसकी शॉर्टकट कमांड है क्यू। तो ये रिप्लेस कलर कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिलेक्शन टूल ले लेना है। सिलेक्शन टूल लेने का मतलब ये हो गया कि आप ये टूल जो है रिप्लेस कलर कि आपने जो सिलेक्टेड एरिया है इसके अंदर वाले जो कलर हैं सिर्फ उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, उस कलर को रिप्लेस दूसरे कलर से करना चाहते हो। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये बता रहा है सिलेक्ट ऑल में बता रहा है कि आपने 7 आइटम्स का मतलब है कि इसमें 7 कलर दिए हुए हैं। ये सारे जितने भी कलर हैं 7 कलर हैं। अगर मान लीजिए इस सिलेक्शन के बाहर इस टूल को मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होएगा कि ये 35 आइटम्स बता रहा है, मतलब कि पूरी ड्राइंग में आपके 35 कलर दिए हुए हैं। तो अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर जो की थी अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 7 ही कलर बता रहा है। तो हमने सिलेक्शन करके ही इसके अंदर देखना है, जहाँ जहाँ पे आपने जिस एरिया को कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक किया तो बहुत ही ईजी है चलाना।
इस टूल को। मान लीजिए आपने ये जो येलो कलर दिया हुआ, इसको चेंज करना है ब्लू के साथ। तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक बार सिलेक्ट कर लेना है इसको, और नीचे जो कलर बार है वहाँ पे जाके आपने कलर जो आप चाहते हो उसको ले लेना है सिंगल क्लिक करके। तो क्या होगा कि जो येलो है उसकी दूसरी जगह पे ब्लू कलर आ गया, मतलब कि ये अब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ओके करोगे और नीचे पीछे ड्राइंग जो आप देख रहे हो नीचे येलो कलर, उसकी तरफ देखोगे, तो मैं ओके करने जा रहा हूँ, तो देखिए ये जो येलो कलर है ये ब्लू हो गया। तो इसी तरह आप इस टूल के ज़रिए कलर को रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद चौथा टूल आता है फिल रो। तो दोस्तों फिल कलर की जो राइट बटन की ऑप्शन है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। राइट बटन क्लिक करने पे रो और कॉलम दो ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले रो का मतलब होता है जो लेफ्ट से राइट आपकी ड्राइंग में जो बॉक्स लाइन आती है उसको रो बोलते हैं, और जो कॉलम होता है वो नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है लाइन, उसको कॉलम बोलते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं सबसे पहले रो दिखाऊंगा आपको। मैंने ओके कर दिया, तो इस ड्राइंग में मैंने जाके येलो कलर लिया, तो इस ड्राइंग में जाके मैंने इसको एक बार क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हो एक जो उसकी रो है वो पूरी पूरी एक लाइन बन गई है येलो कलर की। थोड़ा पास करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है पूरी की पूरी येलो की होगी। लेकिन हुआ क्या कि ये पूरे के पूरे ड्राइंग में हमारी लाइन पेस्ट हो गई है, पेंट हो गई है। तो अगर आप चाहते हो कि खाली इस एरिया के अंदर अंदर ये लाइन लगे, इसके बाहर ना जाए, तो उसके लिए आपने एक ऑप्शन को टिक करना है, वो ये है बाय कलर। जैसे आप ओके करोगे उसके बाद इसको यूज़ करने से पहले मैं इसको बैक जाऊंगा, अनडू करूंगा। उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया, तो आप देख रहे हो तो बाय कलर जो हमने ऑप्शन वहाँ पे टिक किया था, उसका मतलब कि कलर के द्वारा जहाँ ये कलर रहेगा ब्लू, वहीं पे ये काम करेगी। मान लो ये ब्लैक कलर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक बार, तो उसके बाद ये ब्लैक कलर के बाद रेड कलर शुरू हो जा रहा था, इधर से ब्लैक के बाद ब्लू शुरू हो रहा था। तो जहाँ पे सिंगल कलर रहेगा बाय कलर ये लाइन लगेगी, जैसे कि ये आप देख रहे हो। तो दोस्तों उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम की ऑप्शन भी सेम ऐसे ही है, कॉलम रहता है नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन जाती है। तो मैं एक बार सिंगल क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये कॉलम बन गया। लेकिन इसमें क्या है कि आपने बाय कलर किया था, इसीलिए ये बाय कलर जो ब्लैक है नीचे उसके अकॉर्डिंग ये लाइन लग गई। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ बाय कलर को, दोबारा से इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी ड्राइंग में ये जितना जहाँ भी ये लाइन जा रही है वहाँ पे ये लाइन पेंट हो गई है। तो इसी तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो आपका ये टूल है चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों आज की मेरी क्लास पार्ट 8 के ऊपर है। तो इसमें मैं सिर्फ 2 टूल कंप्लीट करूँगा, और वो 2 टूल हैं, स्प्रे टूल है और एक मॉडिफाई साइज है। तो उसके बाद जो टूल आते हैं 6 टूल, इंसर्ट रो, इंसर्ट एम्प्टी रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट एम्प्टी कॉलम, डिलीट रो और डिलीट कॉलम। ये देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, इसीलिए ये मैं कल सारे के सारे एक साथ कंप्लीट करूँगा इनका। तो आज ये सिर्फ मैं 2 टूल ही कंप्लीट करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है स्प्रे गन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्प्रे गन मैंने क्लिक करके ले लिया टूल। तो दोस्तों इसका राइट साइड वाला बटन मैं ओपन करूँगा। राइट बटन मैंने माउस का बटन प्रेस किया तो ये मेनू ओपन हो गया, स्प्रे गन। तो इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं, कन्वेंशनल, उसके बाद आता है ग्रेजुअली चेंज, और उसके बाद आता है इनेबल मल्टी कलर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कन्वेंशनल के बारे में आपको बताता हूँ। कन्वेंशनल का अगर हिंदी में मैं बताऊँ तो साधारण, ट्रेडिशनल। एक साधारण टूल जैसे रिड्यूस है, उसके अंदर मैंने 50 इसका भर दिया हूँ। रिड्यूस का मतलब होता है जो उसका सर्कल रहेगा, घेरा रहेगा, वो कितना बड़ा और छोटा रहेगा। जैसे कि एक ब्रश लिया, ब्रश का जो उसका पेंट करने का जो ब्रश का साइज होता है
ये वो साइज़ है। आपने जो पेंट करना है, स्प्रे गन करनी है, उसका जो कितना बड़ा स्प्रे उसका पेंट करे वो, तो मैं 50 का लेके चलूँगा। डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है कितना घना होगा वो। अगर हम 5 रखेंगे तो वो हल्का फील होके आएगा, अगर 10 लेंगे तो उससे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये दोनों टूल आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने कलर लिया तो मैं दूर से आपको ये टूल दिखाता हूँ चला के, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बार प्रेस किया तो आप इसका घेरा जो है वो देख रहे हो कि इतना बड़ा आ रहा है। अगर सपोज कर लीजिए मैंने इसका रेडियस शो कर दिया तो अब क्या होगा, तो मैं साइड से रख के आपको एक और बना के दिखाता हूँ। मैंने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किया तो आप देख रहे हो ये 50 था, ये 100 हो गया। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि रेडियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेगलेक्ट, डिफ्यूज़न नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है कि ये जो स्प्रे मैंने ब्रश चलाया था इसमें सारे इक्वल, मतलब देखने में ना कहीं गाढ़ा है ना कहीं पतला है, मतलब एक जैसा ये स्प्रे लगाया है। अगर मैं इसको आउटवर्ड कर दूं तो आउटवर्ड में आप देखोगे जो इसका घेरा है वो आउट साइड पे गाढ़ा है और अंदर जाके हल्का है। तो आउटवर्ड का मतलब आप समझ गए, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर गाढ़ा रहेगा और जो बाहर वाला हिस्सा रहेगा वो पतला रहेगा। तो इसका टूल मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंटर वाला गाढ़ा है और साइड से ये हल्का होता चला गया। तो आप इस टूल्स का जो मीनिंग है सारा समझ गए होंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आता है ग्रेजुअली चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एक तरफ से हल्का और दूसरी तरफ से भारी, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ शेड जिसे बोलते हैं कि शेडेड आपका वो पेंट है, शेड में बनेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको माउस का जब बटन दबाओगे ये काम नहीं करेगा, ये मैसेज देगा, उसमें लिखा रहेगा प्लीज़ सेलेक्ट सिलेक्शन एरिया। तो इसका मतलब है कि आपको पहले एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये टूल काम करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं स्प्रे गन में गया। आपने क्या करना है, एक तरफ से टूल को शुरू करना है और इसकी आप लाइन देख रहे हो, ये देखिए लाइन आ रही है ना, ये लाइन को आपने माउस का यहाँ पे जाके फिर लेफ्ट बटन प्रेस करना है एक बार, तो छोड़ देना है। तो आप देखोगे कि एक तरफ से हल्का है और दूसरी तरफ जाते जाते ये गाढ़ा हो गया। तो आप इसका मतलब समझ चुके होंगे कि ग्रेजुअली चेंज में क्या फ़र्क है। अगर 10 की जगह अगर यहाँ पे जो 100 दिया हो, अगर आप यहाँ पे 50 कर दोगे तो इससे क्या होगा, इसका भी आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले हमें इसके लिए एक सिलेक्ट करना पड़ेगा एरिया, और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने 100 की जगह 50 लिया है। तो उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होगा अभी बता देता हूँ। ये देखिए, तो इसमें क्या हो गया, ये अभी और हल्का हो गया, इस साइड पे जाके हल्का रह गया, इस साइड पे बहुत भारी था 100, तो मैंने 50 कर लिया तो हल्का हो गया। तो दोस्तों दूसरा भी आपने ग्रेजुअली चेंज का भी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद तीसरा आता है इनेबल मल्टी कलर। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल करोगे और उसके बाद आपने, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, मैंने कलर ले लिया, मान लीजिए मैंने 4 नंबर कलर ले लिया, 4 नंबर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद मैंने एक कलर और ले लिया, उसमें मैंने 12 नंबर ले लिया और ओके कर दिया। तो 2 कलर इसमें ऐड हो गए हैं। तो ऐड करने के बाद हमने इसको ओके कर दिया है। तो दोस्तों इस टूल को यूज़ कैसे करना है, हमने ये ग्रेजुअली चेंज लिया हुआ था तो हमें फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से स्प्रे गन लिया और लेफ़्ट से सिलेक्ट किया और राइट पे जाके डबल क्लिक, तो राइट पे जाके सिंगल, फिर दोबारा से लेफ़्ट बटन प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा पास करूँगा। तो ये जो कलर देख रहे हो, 2 कलर जो हमने लिए थे, जो ब्लू कलर है डार्क रॉयल ब्लू, वो 4 नंबर था। और उसके बाद हमने दूसरा कलर लिया था वो लाइट वाला, जो आपको लाइट स्काई ब्लू नज़र आ रहा है ना, तो 2 कलर का शेड हो गया। इसी तरह आपने जितने मर्जी कलर लेके वो शेड बना सकते हो। तो दोस्तों आज का ये जो स्प्रे गन का टूल था कंप्लीट हो गया।
तो दोस्तों दूसरा टूल आता है मॉडिफाई सैज। मॉडिफाई सैज का मतलब हो गया जो आपने ड्राइंग का जो एरिया लिया हुआ है, कैनवस साइज का जो एरिया लिया हुआ है जिसके ऊपर आप ड्राइंग बना रहे हो इस फाइल का, उसको अगर चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो ये मैंने कैनवस का साइज 2000 बाय 2000 लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे 700 कर दूँ और यहाँ पे मैं 200 कर दूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे कि जो उसका कैनवस साइज है जिसकी विड्थ 200 निट हो गया, उसकी जो हाइट है कोर्स है वो 700 हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसका साइज जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 ले लेता हूँ, ओके करूँगा तो ये देखिए इसका जो विड्थ है वो 500 हो गई है, हाइट इसकी 700 है। तो इसी तरह ये मॉडिफाइड साइज कैनवस साइज जो होता है आपको ड्राइंग का, उसको बड़ा छोटा करने के लिए। तो दोस्तों आपके 2 कंप्लीट हो गए, तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, तो ये मेरा पार्ट 9 है। तो आज की क्लास में शुरू करता हूँ। मेरे आज के टूर रहेंगे इंसर्ट रो, उसके बाद आता है इंसर्ट एम्प्टी रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट एम्प्टी कॉलम, फिर डिलीट रो और उसके बाद डिलीट कॉलम। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलम और रो के बीच में जो डिफरेंस है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है ये बता देता हूँ। जो रॉ होती है, जो आप इस डिज़ाइन में ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं जो बाएं से दाएं जा रही है लाइन रहती है, उसको रॉ बोलते हैं। लेकिन जो रेड है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको कॉलम बोलते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा इंसर्ट रो। इंसर्ट रो का मतलब होता है कि आपने लाइन को ऐड करना है। तो जैसे ये ब्लू कलर है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसी का कॉपी होके रॉ जो है लाइन जो है वो आ जाएगी। मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, लेफ्ट बटन क्लिक किया तो ये देखिए फिर उसमें 4 लाइन ऐड हो गई हैं। 5वीं पहले थी, उसके बाद 4 और ऐड हो गई है। तो इसी तरह अगर आप येलो के ऊपर क्लिक करोगे तो देखोगे आप एक पहले थी येलो, उसके बाद 4 और ऐड हो गई हैं। तो इसी तरह आप लाइन को ऐड कर सकते हो। इसमें 4 लाइन ऐड हो रही है क्योंकि अगर आप देखोगे इसके राइट बटन क्लिक करने पे इसकी एक ऑप्शन ऑन होगी जिसमें आप इंसर्ट रो में आप 4 देख रहे हो। अगर आप इसमें 1 भर दोगे तो क्या होएगा, ओके करने पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए अगर मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिंगल लाइन ऐड हो रही है। तो इस तरह आप इसकी लाइन जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद आता है इंसर्ट एम्प्टी रो। तो एम्प्टी रो का मतलब होता है खाली। पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे इंसर्ट एम्प्टी रो, जिसकी शॉर्टकट कमांड यू है। तो इसको सिलेक्ट करने पे आप जब आप इसके सेंटर में क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें एक ब्लैंक रॉ ऐड हो गई है। तो ब्लू एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, सेंटर में ऐड हो गई है, एम्प्टी रो ऐड हो गया। तो इसी तरह आप राइट बटन क्लिक करने पे अगर एक की जगह पे आप 4 कर दोगे तो ओके करने पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 4 लाइन एक साथ ऐड हो रही हैं। तो इसी तरह इंसर्ट रो और इंसर्ट एम्प्टी रो का प्रोसेस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही सेम फार्मूले पे इंसर्ट कॉलम भी है और इंसर्ट एम्प्टी कॉलम भी है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख रहे हो जो रेड लाइन है ये कॉलम है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना है और रेड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इसके 4 ऐड हो गए हैं, एक पहले था 4, उसके बाद इसमें कॉलम ऐड हो गए। तो इसी तरह उसके बाद आता है इंसर्ट एम्प्टी कॉलम। तो जैसे हमने एम्प्टी रो ऐड की थी उसी तरह एम्प्टी कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिए आप, तो ये देखिए 4 कॉलम जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कॉलम जो हैं वो ऐड हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये 4 की बजाय सिर्फ एक ऐड हो तो यहाँ पे जाके आपने साइज में इंसर्ट रो में इंसर्ट कॉलम में एक आपने फिल कर देना। ये कॉलम के लिए है, याद रखिए ये इंसर्ट रो के लिए। जब आप कॉलम का टूल यूज़ कर रहे होगे तो कॉलम का कमांड काम करेगी, रो की नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे एक बार दिया है, ओके कर दिया, कंट्रोल जेड करूँगा। अब मैं दोबारा से एम्प्टी रो लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिंगल लाइन सिंगल कॉलम ऐड हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट एम्प्टी कॉलम काम करता है। तो उसके बाद आता है डिलीट रो, जिसकी शॉर्टकट कमांड है ओ। डिलीट जो है रो को डिलीट करने के लिए है। उसके बाद है डिलीट कॉलम, ये कॉलम को डिलीट करने के लिए। तो मान लीजिए जो रेड कलर का कॉलम है इसको मैंने डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम का टूल लूँगा। ये रेड कलर के ऊपर एक बार क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि वो उस कॉलम को ही डिलीट कर देगा पूरे का पूरा। तो उसके बाद
डिलीट रो था वो भी इसी तरह है। जैसे ही मैं ये रो आप देख रहे हो ब्लू कलर की, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसको रो को पूरी की पूरी उस रो को ही डिलीट कर देगा, उस लाइन को ही डिलीट कर देगा। तो दोस्तों इसी तरह आपके ये 6 के 6 टूल जो हैं काम करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों मेरी आज की क्लास पार्ट 10 के ऊपर है। आज मैं टूल जो क्लियर करने जा रहा हूँ 5 टूल हैं, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और बॉर्डर। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बॉक्स लिया है। तो सबसे पहले टूल आता है अपर बॉर्डर। तो दोस्तों आपने जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बॉर्डर जो है ऊपर वाली तरफ लग रहा है, जैसे कि इस टूल में बताया गया है। अपर बॉर्डर का मतलब ऊपर वाले हिस्से में बॉर्डर लगे। तो आप कहीं भी आप क्लिक करोगे ये ऊपर वाली साइड पे ही बॉर्डर लगाएगा। तो नेक्स्ट टूल जो है वो है लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर का मतलब है कि नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर लगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर लगेगा। फिर क्लिक करता हूँ तो नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर लग गया। तो इसी तरह आपने दाएं और बाएं दोनों तरफ बॉर्डर लगाने हो। तो सबसे पहले आता है लेफ्ट बॉर्डर। मैंने क्लिक किया, देखिए लेफ्ट साइड पे लग रहा है बाएं तरफ। इसी तरह आगे वाला टूल है राइट बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जहाँ पे भी क्लिक करता हूँ उसके राइट साइड पे ये बॉर्डर लग रहा है। तो इसके आगे आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर के आइकॉन से ही पता चल रहा है कि इसके चारों तरफ ये बॉर्डर लगेगा। तो तो कहीं भी आप इसको क्लिक करें इसके चारों तरफ ये बॉर्डर लग के आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये बॉर्डर लगा है, सिंगल लाइन का लगा है। अगर आप चाहो तो इसको डबल भी कर सकते हो। तो मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताना चाहता हूँ। पांचों के ऊपर कहीं पे भी आप राइट बटन क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मेनू ओपन होगा जिसमें सिमेट्री का है, आउटर बॉर्डर है और उसके बाद आता है बॉर्डर विड्थ। तो ये 3 टूल ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, काम आने वाले हैं। ये तीनों टूल काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि ये चारों तरफ बॉर्डर है वो सिमेट्री में है। मान लीजिए यहाँ पे 1 बाय 1 का आ रहा है, मतलब चारों तरफ एक की लाइन आ रही है। तो अगर आप इस पर 2 करना चाहो तो एक साथ ये बॉर्डर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं सिमेट्री क्लियर कर देता हूँ। मैंने 2 बाय 2 का कर लिया है, ओके कर दिया। तो कंट्रोल जेड करूँगा। तो अब मैं बॉर्डर ये वाला टूल यूज़ करूँगा। सिंगल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि चारों तरफ इसके 2 बाय 2 का जो लाइन है वो लग गई है। पहले सिंगल आ रही थी अब डबल हो गई। तो इसी तरह आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद आता है आउटर बॉर्डर। तो दोस्तों आउटर बॉर्डर का मतलब ये है कि जो आप बॉर्डर लगा रहे थे वो इस बॉक्स के बाहर वाली तरफ लग रहा था। अगर आप इसको हटा दोगे तो इस बॉक्स के अंदर वाली तरफ बॉर्डर लगेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये उस बॉक्स के अंदर वाली साइड में ये बॉर्डर लग गया। तो एक बार मैं बाहर वाली तरफ लगा के दिखा देता हूँ दोबारा से। मैंने आउटर बॉर्डर क्लिक किया, ओके किया, तो मैंने सिंगल क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये बाहर वाली तरफ लग रहा है। तो इसी तरह दोस्तों इस मेनू के जरिए आप अपने हिसाब से टूल को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी क्लास पार्ट 11 के ऊपर है। तो क्लियर कैटेगरी में 3 टूल आते हैं टोटल इस ड्रा टूल में। क्लियर के बाद आता है क्लियर कलर। तो क्लियर कलर का मतलब और क्लियर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। क्लियर का मतलब हो गया पूरी की पूरी ड्राइंग को क्लियर करना हो। और उसके बाद आता है क्लियर कलर लम्ब। तो क्लियर कलर का मतलब है कि कलर, जैसे कि ये वाइट पोर्शन आप देख रहे हो कि वाइट पोर्शन के अंदर वाला हिस्सा जो वाइट पोर्शन है उसको डिलीट करना हो। मान लीजिए ये ग्रे कलर वाला पोर्शन है, अगर इसको कलर के हिसाब से क्लियर करना हो तो आप क्लियर लम्ब के जरिए इसको यूज़ करके क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद आता है इरेजर। तो इरेजर का मतलब हो गया जैसे हम कोई रबड़ होती है कापी पे हम इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह ये ड्राइंग को इरेजर की तरह इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उतने ही पोर्शन को जिसको आप करना चाहो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
सबसे पहले आता है क्लियर। क्लियर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक बार पूरी की पूरी ड्राइंग के ऊपर मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी की पूरी ड्राइंग जो है मेरी वो डिलीट हो गई है। तो मान लीजिए आपने सिर्फ एक पोर्शन डिलीट करना है तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल के जरिए उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्लियर टूल लेना है। मान लीजिए आपको इस सिलेक्शन के अंदर वाला एरिया डिलीट करना है, क्लियर करना है, तो आपने इसको क्लिक करना है और वो अंदर वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अगर आपने मान लीजिए इस सिलेक्शन के बाहर वाला एरिया क्लियर करना है तो आपने बाहर क्लिक कर देना है तो बाहर वाला एरिया क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्लियर टूल को यूज़ करना है आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद दोस्तों आता है क्लियर कलर लंप। क्लियर कलर मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मान लीजिए ये वाइट वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, वाइट के अंदर चाहे 10 कलर हो चाहे 2 कलर हो, ये पूरे का पूरा इस बॉर्डर को वाइट वाले को इरेज कर देगा। तो मैंने क्लियर किया, क्लियर टूल लिया और इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया तो देखिए ये वाला पोर्शन जो था वाइट वाला एरिया वो पूरे का पूरा डिलीट हो गया। तो इसी तरह ये ग्रे वाला पोर्शन आप देख रहे हो तो ग्रे कलर के अंदर जितने भी कलर रहेंगे वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये पूरे का पूरा ही क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह ये वाइट वाला पोर्शन है, इसके अंदर चाहे 1 कलर है 2 कलर है, ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है इसको ही क्लियर करेगा। इस तरह आप इसको सिंगल कलर वाइज रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों क्लियर कलर लैंप भी क्लियर हो गया। और उसके बाद आता है इरेजर। तो मैंने आपको जैसे बताया था इरेजर एक रबड़ होती है जो कि ड्राइंग को क्लियर करने के लिए उतने एरिया को आप यूज़ करके क्लियर कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए ये वाइट वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये ब्लैक वाला एरिया है, इसको रिमूव करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट बटन क्लिक करके क्लियर कलर पिकर लूँगा। कलर पिकर से क्या होगा, ये वाइट वाला पोर्शन पिक हो जाएगा और जैसे मैं इस टूल को यूज़ करूँगा ये देखिए ये पूरे का पूरा इरेज हो रहा है। तो इस तरह से भी आप इस टूल को इरेजर टूल से इरेज कर सकते हो। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ पूरे का पूरा, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप इस एरिया को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए आपने इसके राइट बटन पे क्लिक करना है। तो इस एरिया जो रेडियस आ रहा है उसको आपने 10 कर देना है। मान लीजिए मैं इसको ओके करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके एरिया आप देखोगे कि छोटा हो गया। उसके बाद मैं इसका राइट बटन क्लिक करके 40 लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका एरिया इतना बढ़ेगा। तो आप डिज़ाइन के हिसाब से आपने इस एरिया को छोटा बड़ा कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं इस टूल को यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा आपको ग्रे कलर के ऊपर। तो आपने ग्रे कलर के ऊपर कलर पिक कर लेना है, ग्रे कलर पिक हो गया। अब आपने इस वाइट वाले रेड वाले पोर्शन को डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो आपने इसके ऊपर इस टूल को यूज़ करना है। लेफ्ट बटन को आपने प्रेस करके रखना है। तो प्रेस करके कंटिन्यू आपने ऐसे ब्रश की तरह इसको चलाना है। तो इस तरह से ये अरेज होता जाएगा। मैं थोड़ा एरिया बड़ा करूँगा क्योंकि ड्राइंग का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो अपना टाइम बचेगा। तो आपने एरिया ब्रश का बड़ा ले लिया तो ये ऐसे क्लियर हो रहा है। ये देखिए मैंने ग्रे कलर के ऊपर इस एरिया को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप इस इरेजर टूल को आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो देखते रहें। आगे वाले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता